नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल और टैग चैनल दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी पढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। टैग मयूरी पढ़ते टाइप करके मेरे टैग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव जी, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। गुरु का जो मार्गदर्शन है आपके लिए वो उसका केवल आचरण है। आचरण ही उसका आपका मार्गदर्शन करता है, बातें नहीं। जो उसके आचरण में है वो आपके आचरण में आके रहेगा, निश्चित आएगा और वही आपके जीने का रास्ता बनता है। तो बातें जीवन में नहीं आती, अगर आता है तो किसी का आचरण देख के। कहते नहीं इसको बुरी लत लग गई है, बुरी संगत पड़ गई, तो बुरी संगत के कारण अवगुण आ गए। मतलब जैसा आचरण देखा बुरे लोगों के साथ रहा वैसा बन गया। वो तो आदमी है, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छे जैसा बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दुर्भाग्य है कि बुरे के साथ रह गया तो बुरा बन गया, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। विभीषण भगवान श्री राम के सानिध्य में रहे तो अच्छे बन गए, रावण उनके सानिध्य में नहीं रहे, विरोध में रहे तो वो वैसे बन गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक आदमी के बच्चे को जिस जानवर के साथ पहले दिन से रख दो वो वैसी हरकत करेगा। ये व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य जो 3 श्रेणियां बताई गई कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था यानी सारे वन पौधे जितनी वनस्पति जगत है उसको कह दिया गया प्राण अवस्था। तीसरा कह दिया गया जीव अवस्था। ऐसा नहीं है, यह मनुष्य जीव अवस्था में नहीं आता, जीवों जैसा नहीं है। जीवों का जीने का प्रमाण है, कोई भी जीव होगा अपने माता पिता की तरह ही जिएगा। आप इंटरनेट खोलिए, उस पर डालिए कि बबून बंदर जो है उसकी क्या आदतें हैं, क्या खाता है, लिखा होगा। इस दुनिया में जितने बबून बंदर होंगे वैसे जीते होंगे, वैसे खाते होंगे, वही उनका आचरण होगा। आप नेट पे डालिए कि डॉबरमैन जो कुत्ता है वो कैसा, उसकी सोच विचार कैसी, उसकी सोच कैसी है, क्या खाना पसंद करता है, कैसा उसका नेचर है, लिखा हुआ है। गूगल बताएगा आपको, गूगल चाचा बड़े प्रेम से बताएंगे कि अपने मालिके को काट लेता है कभी कभी, डॉबरमैन लिखा है। रॉट व्हीलर है कुत्ता है, उसके बारे में लिखा है, फिरोसियस डॉग है ये, और किसी को दुश्मन को तो बिल्कुल जबड़ा पकड़ के तोड़ देता है, मार ही देता है जान से, पालना नहीं चाहिए घर में, उसके बारे में लिखा है, जंगल की ब्रीड है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई रॉट व्हीलर लाएंगे कुत्ता, आप कोई डॉबरमैन लाएंगे तो उसका कोई अलग नेचर होगा। चाहे यहाँ से पाल लो, चाहे दुनिया किसी कोने से ले लो डॉबरमैन, उसका वही आचरण होगा, आचरण वही होगा। बिल्ली का आचरण क्या है तो ये है, चूहे का आचरण क्या है तो कुतर डालेगा पूरे घर के, आपके फर्नीचर और कपड़े सब काट डालेगा, आचरण वही मिलेगा। लेकिन अगर पूछो, डालो मनुष्य का आचरण क्या है, तो गूगल चाचा कोमा में चले जाते, बता ही नहीं पाते मनुष्य के आचरण के बारे में। तो गूगल चाचा कंफ्यूज है, क्योंकि गूगल को बनाने वाला भी मनुष्य है। तो जब मनुष्य ही कंफ्यूज है तो गूगल चाचा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है, बेचारे बता ही नहीं सकते। तो मनुष्य के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता। जैसे हाथी को क्या पसंद है खाना तो लिखा है, घोड़े को क्या पसंद है खाना, कैसे चल रहा है, क्या उसमें पावर है, लिखा है। बदलता नहीं आचरण, क्यों? माता और पिता में जो स्मृतियां हैं, जब ये जन्म लेते हैं जीव, सेम वही स्मृतियां, वही नेचर सब ट्रांसफर हो जाता है। तो आहार कैसा करना है उसे पता है, कोई बताने वाला नहीं। निद्रा कब लेनी, कैसे लेनी उसे पता है। किससे बचना है उसे पता है, कैसे प्रजनन करना उसे पता है। तो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये चारों इनबिल्ट है। जो पैदा होता है जीव उसको पता रहता है पहले से, चींटी तक को पता है कैसे जीना है। चींटा चींटी से लेकर के हाथी व्हेल मछली तक सबको पता है कैसे जीना है। आदमी का बच्चा हो एक तरफ गाय का बच्चा पैदा हुआ हो, तत्काल गाय के बच्चे के पास सांप छोड़ दीजिए, गाय का बच्चा उछल उछल के इधर उधर उछलेगा लेकिन सांप के पास नहीं जाएगा। कूदेगा खूब, देख करके उसको भड़केगा लेकिन उसके पास नहीं जाएगा कि वो काट सके। एक दिन का बच्चा बछड़ा गाय का, देशी गाय का बछड़ा, उसे पता है कि सांप से बचना है। और जो मन्नू चाचा है मनुष्य योनि में बच्चे, ये सीधे पकड़ ही लेंगे उसको, दांत हाथ से काट ले, ककड़ी की तरह चबा ले, क्या कर ले। और सांप सोचता भैया इसका हम क्या करें, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, इसके तो मेमोरी लेंगे। तो रिएक्शन मोड में नहीं रहता, सांप कटवाता रहता बेचारा, दबता रहता, फुसकारता, लेकिन काटता नहीं है। देखिए उसे पता है, उसकी स्मृति में है कि हमें उन्हें नहीं काटना है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें सिर्फ उनसे बचने के लिए हमें अपने प्रहार करना है, जो मारना चाहते हैं उन पे अटैक करना है।
सांप भी नहीं काटता बच्चे को। बड़े बड़े सांड, बड़े बड़े जीव देखे होंगे, हाथी, पागल हाथी सामने बच्चा डाल दो, बच्चे को कितना पागल हो जाए, बच्चे को नहीं मारेगा। उसकी स्मृति में है कि इसको नहीं मार रहा है, कि हमारे विरोध में नहीं है। वो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाता है जो उसको देख के हल्ला मचाते हैं, ईटा गुम्मा फेंकते हैं, उनको दौड़ाता है। कितना अद्भुत है, उसे सारा पता है, लेकिन आदमी के बच्चे को कुछ नहीं पता है। जब तक चूल्हे में हाथ डाल के जल न जाए तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। अम्मा चिल्लाती रहती, बेटा उधर नहीं जल जाओगे, उसे पता ही नहीं जलना क्या होता है। बार बार बचाती है, धोखे से कभी हाथ डाल दिया चूल्हे में, पूरा घर सर के ऊपर, मर गए। पहली बार पता लगता है अम्मा क्यों मना कर रही थी। अब उससे को चूल्हे की तरफ आओ, नहीं जाता, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तुरंत। तो ये कौन सा प्राणी है? मनुष्य। मनुष्य ज्ञान अवस्था का प्राणी है, जीव अवस्था का प्राणी नहीं है। ये चौथी अवस्था है संसार में, ये चौथी अवस्था है मनुष्य। ये प्राण अवस्था नहीं है, ये जीव अवस्था नहीं है, पदार्थ अवस्था नहीं है, ये इन सबसे गुजर के आया है। ये ज्ञान अवस्था का प्राणी है। जितना इसको ज्ञान होता है उसी आधार पर ये चलता है। एक घर में 4 भाई हो सगे, चारों के पास ज्ञान का लेवल अलग अलग है, चारों अलग अलग चलते हैं। एक चपरासी बनता है कभी, तो एक IAS कोई अफसर बन जाता है, कोई खेती किसानी करता है तो कोई मास्टर बन जाता है, टीचर बन जाता है। एक ही बाप के बेटे। लेकिन एक डॉबरमैन के 4 बच्चे होंगे तो डॉबरमैन के जैसे ही होंगे, अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनकी स्मृतियां भी साथ में शरीर के साथ पैदा होती हैं, मस्तिष्क में आती हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चे में स्मृतियां नहीं रहती। स्मृतियां क्योंकि जीवन में रहती हैं, जीवन में जो चित्त एक भाग है, चित्त में रहती है, इसलिए शरीर के साथ पैदा नहीं होती। मेधस सभी उन जीवों में होता है जो जिनमें जीवन होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता है। मेधस अगर सक्रिय होता है तो केवल मनुष्य शरीर में आकर के मेधस सक्रिय होता है। इस मेधस के होने के कारण मनुष्य जाति के पास, उसके पास कल्पनाशीलता है, कल्पना कर पाता है, कल्पना में ही देख लेता है ये चीज अच्छा करना है कि बुरा है, इसका परिणाम अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेता है। तो कल्पनाशीलता है मनुष्य के पास, मनुष्य के अंदर, ये मनुष्य के अंदर है। हर व्यक्ति जीव कोई कल्पना करके नहीं बता सकता घटा जोड़ के। हम लोग जानते हैं सारे पेड़ अगर काट डाले धरती के तो स्वयं ही मर जाएंगे, सबको पता है, ये कोई नहीं करेगा, जानता है मनुष्य। कल्पनाशीलता है, कल्पना में पता है यार यार ये कट जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये कल्पना हर जीव में नहीं है, केवल मनुष्य में। मनुष्य अगर 10 पेड़ काट सकता है तो 1000 पेड़ लगा भी सकता है, ये क्षमता मनुष्य के अंदर। मनुष्य विध्वंस कर सकता है तो सृजन भी कर सकता है, ये क्षमता मनुष्य के अंदर, ये किसी जीव में नहीं है। जीव जानवर क्या करेगा? अपनी जिंदगी में 100, 200, 500 पेड़ काटेगा। आदमी काटने में उतारू होगा तो पूरे दुनिया के पेड़ काट डालेगा एक आदमी, ये क्षमता है उसके अंदर, कटवा देगा। कल्पनाशीलता है। तो मनुष्य के रूप में जब शरीर मिलता है तो आप अपने आप को पहली बात तो सबसे परम सौभाग्यशाली समझो कि आप सब लोगों ने मनुष्य के शरीर में जन्म लिया है। ये सबसे निकृष्ट योनि है, लेकिन एक मायने में ये योनि इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि अगर मुक्ति मिलती है किसी को 84 लाख योनियों के जीवन मरण की बंधन से, तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मुक्ति मिलती है और कोई रास्ता नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।